सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जानता हूँ नाम मतलब अजीब लग रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, कन्फ्यूजन होती है कई बच्चों को मोलैरिटी और मोलैलिटी में। ठीक है, नॉर्मेलिटी तो वैसे निकल जाता है और मोल फ्रैक्शन की कोई बात ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम मोलैरिटी से। ठीक है, तो फर्स्ट इज ठीक है मोलैरिटी। चलिए ठीक है, तो मोलैरिटी शुरू करते हैं। तो देखिए, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से। ठीक है, एंड इसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एम इक्वल टू वेट इन ग्राम। ठीक है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इन किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। तो और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वेट जो है, सॉरी यहाँ टी होगा, ये वेट जो है आपका किसका है, सॉल्यूट का है। किसका, SOLUT, सॉल्यूट का है। और ये वॉल्यूम किसका होता है, SOLV, सॉल्वेंट का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेट सॉल्यूट का और ये वॉल्यूम सॉल्वेंट का, और ये भी एज यूजुअल किसका होगा, सॉल्यूट का। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कोई नहीं लेना। देखिए, मोलैरिटी में ये वॉल्यूम रहेगा और आगे देखते हैं आपका मोलैरिटी का। ठीक है, तो सेकंड आता है आपका मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, यहाँ सॉरी टी रहेगा, एल रहेगा। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी आपका होता है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, तो मोलैलिटी को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। ठीक है, तो मोलैलिटी इक्वल टू मीन्स स्मॉल एम इक्वल टू एज यूजुअल वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वेट इन नॉट ग्राम, इट्स केजी। ठीक है, सो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ वॉल्यूम रहेगा सॉल्वेंट का, और यहाँ वेट रहेगा किसका, सॉल्वेंट का, और ये किसका रहेगा, एस किसका, सॉल्यूट का। ये सॉल्यूट का है और ये किसका, सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं हम, थर्ड पे आते हैं आपका नॉर्मेलिटी। ठीक है, NORMALITY। सो नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से। किससे, कैपिटल एम से, एंड इसका फॉर्मूला होता है आपका वेट इन ग्राम अपॉन इक्वलेंट वेट, नॉट मोलर मास, इट्स इक्वलेंट वेट, सॉरी इट्स इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, सो यहाँ देखिए, इन तीनों में दोनों में क्या चल रहा था, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। अब यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट मास। अब कई बच्चे सोचेंगे ये इक्विवेलेंट मास क्या है, तो डिफाइन करते हैं हम इक्विवेलेंट मास। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है आपका इक्विवेलेंट वेट और मास। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास, और मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो सोच रहे आप ये एक्स फैक्टर क्या आ गया, तो एक्स फैक्टर मैं अपने आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, या सिंपल यहाँ मैं बता सकता हूँ कि ये क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, किसी कंपाउंड पे क्या चार्ज प्रेजेंट होता है, जैसे NaCl तो Na पे प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब एंड क्या बोलते हैं, फोर्थ एंड लास्ट पे आते हैं आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको हम डिनोट करते हैं Na क्या है, सॉरी Na क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, जो आपसे पूछे उसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन मीन्स जिससे ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों सब ऐड करके। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर एक इक्वेशन था, अगर आपका एक मतलब Na दिया है, ठीक है, आपको Na पता है, सॉरी आपको अगर Na निकालना है तो 1 माइनस NB कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कभी ध्यान रखिएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर Na आपको निकालना है तो 1 माइनस NB कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन पे। तो पूछा गया है कि 5.2 moles of CH3OH is present in water. Find mole fraction of CH3OH. ठीक है, तो पूछा क्या आपसे कि एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें जो है आपका 5.2 मोल्स ऑफ मतलब मोल CH3 का CH3OH का इतना मोल प्रेजेंट है, और आपको वाटर का
इन वाटर, वाटर में मतलब वाटर से सॉल्यूशन बन रहा है, आपको बताना है इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो सिंपली फार्मूला लगे एक्स इक्वल टू Na और Na प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऑन सॉल्यूट्स। तो Na क्या है, Na क्या CH3OH, इसका हमको प्रिंट करना है तो उसको ऊपर रखेंगे। और कितना मोल दिया है वो 5.2 अपॉन 5.2 प्लस NB। अब सोचिए NB क्या है, तो NB निकालने, NB क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह कौन ऐड कर रहा है, वाटर। तो वाटर को हम हमेशा 1000 लेते हैं, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम अपॉन 18, ठीक है। तो 18 रख लेते हैं इसको। अब जब 18 इसको रख लेंगे फिर यही वैल्यू यहाँ पुट करिए 5.2 अपॉन 5.2 और इस 1000 अपॉन 18। तो जब आगे आप सॉल्व करेंगे इसको तो वैसे आप अपने से एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन वैसे मैं आंसर इसको बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। तो शायद इसका आंसर आएगा आपका 0.086, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोल फ्रैक्शन कभी 1 के ऊपर नहीं जाता।